उल्लासनगर महानगर पालिका स्थायी समिति सभापति पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचातानी जग जाहिर है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान सदस्य को ही एक्सटेंशन दिए जाने पर जहां सत्ता पक्ष खुश है, वहीं इस बात को लेकर विपक्ष न्यायालय पहुंच गया है। आइए जानते हैं दोनों पक्षों के क्या है दावे। महाराष्ट्र सरकार का जो अध्यादेश आया है, ऑर्डर जो निकली है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए निकली। महाराष्ट्र में कोविड का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है और वो रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, वो निर्णय महाराष्ट्र सरकार ले सकती है, वो अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है। आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव कमिश्नर को भी जवाब मांगी था, जवाब पूछा है कि तुमने चुनाव क्यों लिया, अभी जो भी कुछ कोविड का बढ़ रहा है, कोविड का फैलाव हो रहा है, उसके लिए तुम जवाबदार है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार, हमारे महाराष्ट्र में कोरोना प्रादुर्भाव बढ़े नहीं, कोरोना प्रादुर्भाव कंट्रोल में रहे, इसलिए जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लेती है। ऐसा ही ये निर्णय महानगर पालिका, नगर पालिका, पंचायत, नगर पंचायत, इनके लिए यह निर्णय लिया हुआ है और वो सभी पूरे महाराष्ट्र के लिए निर्णय है। जो पुराने सदस्य, स्टैंडिंग कमेटी है, प्रभाग समिति है, इनके जो पुराने सदस्य है, वो पुराने सदस्य को टाइम पीरियड बढ़ा के दिया है और जब तक कोविड का प्रादुर्भाव कम नहीं होता है तब तक ये पुराने सदस्य अपना कामकाज करेंगे, ऐसा ये ऑर्डर है। देखिए, राज्य की सरकार से जो ये निर्णय आया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। इस निर्णय का मैं मेरी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। यह निर्णय क्या कि जो कोविड के समय पर किसी भी चीज़ को स्टैंडिंग कमेटी में, किसी भी विषय को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में जाना है और वहाँ पर पास होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया जो होने वाली थी, वो प्रक्रिया रुक चुकी थी। इसलिए कोविड के जो हॉस्पिटल्स है, जैसे टाउन हॉल हो गया, अनेक जो विषय थे वो अटक चुके थे। उस सभी विषयों को साथ में लेकर स्टैंडिंग में जाने के लिए राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है और निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आने वाला जो भी निर्णय लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का निर्णय है। इससे शहर के विकास और कोविड की समस्याओं को लेकर गति मिलेगी और जो विजू पाटिल जी है, जो हमारे पहले के सभापति थे और सदस्य थे, वो बरकरार रहेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया राज्य की सरकार ने और इससे प्रशासन और शासन को दोनों को फायदा मिलेगा और शहरवासियों को भी लाभ मिलेगा इसका। तो भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के कुछ नेता हैं जो कोर्ट में जानबूझकर लेकर जाकर अपनी इम्पोर्टेंस ही बढ़ाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और कोर्ट और राज्य सरकार के दोनों के दायरे अलग अलग है। राज्य सरकार के निर्णय में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते। मेरी व्यक्तिगत मुझे जो मालूमात है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर आदत पड़ गई है कि जानबूझकर कोर्ट जाना और दिशाभूल करना और दिशाभूल करके शहर के विकास की गति को रोक देना। ये सब चीज़ें करने वालों पर आज राज्य की सरकार ने उनको मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके मंसूबे पर पानी फिरा है। वो बार बार कोई भी निर्णय को लेकर कोर्ट जाते हैं। आज उनको पता चल गया कि राज्य सरकार क्या करती है और शहर के विकास की गति रोकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के गट नेता जमनू पुरसवानी जी कोर्ट में चले गए हैं। कल उनकी आज तारीख थी, तारीख के पहले ये आदेश महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है कि बाबा जो जुने लोग हैं उनको ही कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे जो विजू पाटिल जी थे, विजय पाटिल जी जो सभापति थे, उनका कार्यकाल ही ख़त्म हुआ है। खाली कार्यकाल का नहीं, उनका सभासद ही रद्द हुआ है, कम हुआ है। तो वो कैसे वापस चेयरमैन बन सकते, पहली चीज़। दूसरी बात, जो सदस्य हमारा अपना उल्लासनगर महानगर पालिका का नया सदस्य का चुनाव हुआ है और चुनाव वो सदस्य डिक्लेयर हुए। डिक्लेयर होने के बाद उनका नोटिफिकेशन निकला था चुनाव वोटिंग का, यानी चुनाव का, वो रद्द करके ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो खाली उल्लासनगर महानगर पालिका का ही स्टैंडिंग का चुनाव था। हमारे सत्ताधारी पक्ष को लग रहा था कि अब बाबा अपन ये चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए ये नोटिफिकेशन निकाला होगा। लेकिन कोर्ट, इसके आगे भी कोर्ट होती है। कोर्ट, हमारा कोर्ट में मैटर है। कोर्ट में जैसा आदेश आएगा तो वैसा हम लोग वो चुनाव होगा और वहाँ पे यहाँ पे बीजेपी आरपीआई युति का चेयरमैन होगा। देखा जाए तो खाली उल्लासनगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर उल्लासनगर महानगर पालिका का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बाकी है, बाकी सब चुनाव हुए। ये जानबूझ के लेट निकाला और उसको ब्रेक देने का काम किया है। देखिए, पहले ही यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इतर पक्ष, उन लोगों की मनमानी चल रही है कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई, हम सबके पास, हमारे पास, दोनों के पास बहुमत है। चाहे वो स्थायी समिति हो या विशेष समितियाँ हो या प्रभाग समितियाँ हो, पर
इस बात को देखते हुए जानबूझ के समय को पहले भी ढकेला गया है, आगे लैंग ऑन किया गया है, मीटिंगें नहीं लगाई गई है। अभी तो कोरोना का समय, तो ये कोरोना का जो दूसरी लहर है अब आई है, वहाँ से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, हमने स्थायी समिति का प्रोसेस स्टार्ट किया और वो प्रोसेस चला। हमने नए सदस्य जो भी सभी पक्षों ने महासभा में कलेक्टर के सामने, सभी महापौर के सामने सभी नए सदस्य दिए हैं। अभी हाल ही में कल एक ऑर्डर आया है 6 तारीख को नगर विकास से कि कोरोना के इस प्रादुर्भाव को देखते हुए, इस असर को देखते हुए जितने भी स्थायी समिति हो या विशेष समितियां हो या प्रभाग समितियां हो, उनमें जो भी पुराने चेयरमैन है उनको 1 महीने के लिए कंटिन्यू किया गया है। पर उल्लासनगर का जो केस है वो अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो सदस्य चेयरमैन थे पुराने विजू चाऊ पाटिल जी, वो अभी सदस्य ही नहीं रहे हैं। उनका कार्यकाल 2 साल का ख़त्म हो चुका है और महासभा में ऑफिशियली हमने सभी पक्षों ने नए नए सदस्य दिए हैं, जिनको जो जो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। पर अभी जब वो सदस्य ही नहीं है तो वो चेयरमैन कंटिन्यू 1 महीना कैसा कर सकते हैं। इसी बात को देखते हुए हमने माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, जो कोरोना के कारण थोड़ा लंबा लग नहीं रही है, पिटीशन लग नहीं रही है। आने वाले मंगलवार तक उसमें सुनवाई होगी। अभी ये जो एडिशनल यूडी का ऑर्डर आया है उसको भी हमने जोड़ा है कि बाकी महानगर पालिकाओं में जो भी पुराने चेयरमैन थे उनका कार्यकाल बाकी था, नए सदस्य नहीं थे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका कार्यकाल चल सकता है। शहर में रुके हुए काम, विशेष कोरोना के बहुत सारे डिसीजन हमको लेने हैं। तीसरी लाट आने वाली है, उसके लिए इंजेक्शन रेमडेसिविर का प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे से हमें डिसीजन लेने हैं। पर स्थायी समिति का अध्यक्ष न होने के कारण हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पिटीशन हमने डाली है, देखें अभी माननीय हाई कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेती है। हमने ये प्रे किया है कि यहाँ पे जल्द से जल्द अध्यक्ष का, सभापति का चुनाव कराया जाए और जो भी महत्वपूर्ण कोरोना के विषय हैं उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए और लोगों को राहत दी जाए। देखिए माननीय हाई कोर्ट इसमें अभी क्या संज्ञान लेती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।